इस समय आपके गुड़हल में अगर कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं तो आज मैं आपको ऐसा खाद बताऊंगी जिसे डालेंगे आपके पौधे में ढेरों सारी कलियां और ढेरों सारे फूल आएंगे खिल करके, और गुड़हल का पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा। तो आप भी ये खाद ज़रूर यूज़ करिए अपने गुड़हल के पौधे में और इससे लगातार फूल पाते रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के प्लांट के बारे में कि इस समय मानसून का सीज़न चल रहा है, इसकी केयर कैसे करनी है, ऐसा कौन सा हम फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे प्लांट में लगातार कलियां और फूल आती रहें और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। और प्लांट में अगर कोई चींटी या फंगस है तो उससे भी कैसे हम निजात पा सकते हैं, तो आज मैं वो सब आप सबसे शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। और इस समय मानसून का समय चल रहा है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो बारिश का पानी होता है हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है और प्लांट हमारा हेल्दी भी रहता है। तो इस समय पौधे को ऐसी जगह पर रखना है दोस्तों जहाँ पर अच्छी खासी इसको धूप मिले, पूरे दिन की धूप मिले। अगर आपके पौधे में पूरे दिन की धूप नहीं लगेगी दोस्तों तो आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी और कलियां नहीं आएगी, तो फ्लावरिंग जाहिर सी बात है नहीं होगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो इस समय इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप लगे ताकि ये अच्छे से ग्रोथ भी कर सके और अच्छे से फ्लावरिंग भी हो सके इसमें। और इस समय अगर बारिश हो रही है तो आप इसे फुल इंजॉय लेने दीजिए बारिश में। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको धूप भी अच्छी खासी मिले और बारिश का पानी भी इसको पर्याप्त मात्रा में मिले। जो बारिश का पानी होता है हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, अमृत समान होता है ये बारिश का पानी। इससे हमारे प्लांट्स बिल्कुल हरे भरे तरोताज़ा हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। और प्लांट में नाइट्रोजन की अगर कमी है तो ये भी इससे पूर्ति होती है। हमारे प्लांट में नाइट्रोजन अगर नहीं है तो उससे जो पत्तियाँ जो लाइट ग्रीन हो रही हैं, येलो हो रही हैं, तो उससे नहीं होगी। जो हमारे बारिश का पानी होता है एक जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र का काम करता है, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है दोस्तों। अगर आपके यहाँ नहीं हो रही, कभी कभार हो रही है, तो आप इसके पानी को स्टोर करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये हमारे पौधों के लिए अमृत समान है। तो इसे आप ज़रूर बारिश का पानी दीजिए दोस्तों, इसे बारिश से बचा कर ना रखें। और इस समय इसकी रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड गुड़हल लाए हैं या देसी गुड़हल लाए हैं, वो चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो इसे आप पूरे रूट बॉल को खोल करके आप लगाना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा समय है। इसे लगा करके आप धूप में ना रखिए, इसको शेड में रख दीजिए, क्योंकि अगर धूप में रहेगा तो प्लांट आपका स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि इसकी हम रूट बॉल को खोल करके तब रिपोर्ट करेंगे तो ये स्ट्रेस में आ जाता है। और इसे जब बारिश हो तो बारिश के पानी में ज़रूर ज़रूर रखिए ताकि प्लांट बहुत जल्दी से सर्वाइव कर जाए, अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाए। अगर अच्छे से उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तभी आपको इसको पूरे दिन की धूप में दिखाना है दोस्तों, नहीं तो जब रिपोर्ट करें तो इसको कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखिए। और इस समय इसकी कटिंग से भी आप ढेरों सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा समय चल रहा है कटिंग्स लगाने का। मानसून में जितने भी कटिंग्स लगाएंगे आपके तो सक्सेस होगी आपकी कटिंग्स, बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो कहीं अगल बगल लगे हुए हैं तो आप वहाँ से भी कटिंग्स ला सकते हैं, लगा सकते हैं। और इस समय तो वैसे तो सभी के घरों में, सभी के गार्डन में ये गुड़हल का पौधा ज़रूर होता है, क्योंकि ये एक शुभ पौधा होता है। इसके फ्लावर जो होते हैं ये सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। और इस समय सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, तो सावन के महीने में आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो इसे आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में सावन के महीने में। और इसे आप नर्सरी से इस समय ला सकते हैं, खरीद सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय नर्सरी में इसके ढेरों सारी वेराइटीज़, कलर और जो हाइब्रिड देसी सभी गुड़हल आपको मिल जाएंगे। सभी प्रकार के हिबिस्कस आपको इस समय नर्सरी में अवेलेबल हैं। तो कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, लेकिन आप ला सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और इसमें आपको जब बारिश हो तो बारिश के बाद गुड़ाई ज़रूर करते रहिए 2-3 दिन बाद इसकी, जब मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए तो, ताकि इसमें जो एरेशन है और कोई फंगस ना लगे हमारे पौधे में, एरेशन बना रहे हमारे पौधे में और फंगस जो रूट में ना लगने पाए। और ड्रेनेज होल को चेक करते रहिए। बारिश के समय में जो पानी होता है स्टोर हो जाता है हमारे गमलों में,
तो उससे हमारे प्लांटर्स में जब स्टोर रहेगा पानी तो प्लांट की रूट गलने लगेगी धीरे धीरे और प्लांट में फंगस लग जाएगा, प्लांट ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो इस समय बारिश में ये ध्यान देने वाली बात होती है कि हमारे जो गमले हैं उनमें पानी ठहरे ना। अगर आप नए गुड़हल के पौधे ला करके लगाना चाहते हैं तो इस समय आप ला करके लगा सकते हैं। जब भी लाए नए पौधे तो उसके लिए सॉइल आप नया तैयार करिए। 1 पार्ट मिट्टी, हाफ पार्ट सैंड और हाफ पार्ट कंपोस्ट होना चाहिए उसमें। चाहे जो भी गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो उसमें ला करके आप लगाइए। और नीम की खली फंगीसाइड ज़रूर अपने मिट्टी में डालिए ताकि प्लांट में कोई फंगस ना लगे। और जो भी फूल खिल करके सूख गए हैं तो उसको अपने प्लांट में से हटाते रहिए ताकि प्लांट में कोई फंगस ना लगे। नहीं तो बारिश का पानी जब पड़ता है ये जो सूखे हुए फ्लावर उसी में लगे रहते हैं तो उससे प्लांट में फंगस भी लग जाएगा। और फ्लावर्स में जब फंगस लगता है तो प्लांट में भी अटैक करेगा फंगस। तो इसके सूखे हुए फ्लावर को आप हटाते रहिए ताकि प्लांट में ना रहने पाए। और गुड़हल एक हैवी फीडर प्लांट होता है दोस्तों, इसे टाइम टू टाइम खाद या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसे आप टाइम टू टाइम खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो आपके प्लांट में फूल और कलियाँ नहीं आएंगी। फ्लावरिंग के लिए इसमें आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई लिक्विड खाद या सॉलिड खाद इस समय डालते रहना है। इसमें आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा रहता है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय बारिश के समय में ना डालें दोस्तों। बारिश में अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्लांट को नुकसान भी हो सकता है और कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होगा इससे। और इस समय सबसे बड़ी ख़तरनाक इसमें ये बीमारी होती है दोस्तों कि इस समय गमलों में चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जो बारिश जब होती है तो चींटियाँ अपने अंडों को लेकर के ये इधर उधर भागने लगती हैं और कहीं छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा यही गमले ही नज़र आते हैं हमारे। तो इसमें हमारे गमलों में मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टियों में ये नीचे प्लांट की जड़ों में जा कर के छुप कर बैठ जाती हैं और धीरे धीरे वहाँ पर जो मिट्टी है इसको ख़राब करती रहती हैं। देख सकते हैं मेरे गमलों में बहुत ज़्यादा चींटियों ने अटैक किया है। अभी सुबह ही मैंने इसमें तंबाकू का भी प्रयोग किया है दोस्तों। इसमें जो तंबाकू होते हैं इसका भी मैंने छिड़काव किया ताकि ये भाग भाग जाएँ, इसमें से निकल जाएँ। इसमें आप लक्ष्मण रेखा एक होती है उसे भी इसमें आप डाल सकते हैं अगर चींटियाँ आपके पौधे में गमले में हैं, क्योंकि ये अपने अंडों को बच्चों को छुपा करके प्लांट की जड़ों में नीचे जो गमले की सतह होती है वहीं जा कर के ये छुपने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट की जड़ों को भी नुकसान करती है, मिट्टियों को पूरा ख़राब कर देती है। ये बाहर निकल जाता है सारा मिट्टी गमलों से और प्लांट इससे ख़राब भी होने का डर रहता है दोस्तों। तो चींटियों को आप कोई नुकसान पहुँचाए बिना ही इनको आप गमले से बाहर करिए, क्योंकि चींटियों को मारना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इन्हें आप बिना नुकसान पहुँचाए कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे चींटियाँ भी भाग जाए। और जो हमारे ये प्लांट में मोसरोज पोर्टुलाका के सब लगे थे इनको मैंने निकाल दिया है दोस्तों और किसी दूसरे गमले में मैं इन सबको लगा दूँगी। उसके बाद आप दोस्तों इसकी गुड़ाई ज़रूर करिए। जब कोई फर्टिलाइज़र या खाद डालें तो इसमें गुड़ाई करके थोड़ा तभी डालिए, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स की एरेशन बनी रहती है। जब बारिश होती है तो मिट्टी हमारी दब जाती है तो उससे मिट्टी दबने की वजह से हमारे प्लांट की जड़ों में हवा नहीं लगती है, एरेशन नहीं रहता है तो हमारे प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए आप इसकी गुड़ाई थोड़ा कर दीजिए। और ये देखिए दोस्तों इसके लिए हमने ये फर्टिलाइज़र लिया है, तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में ज़रूर डालिए दोस्तों। ये है बनाना पील के छिलके, केले के छिलकों को सुखा करके हमने इसका पाउडर बना करके पहले ही स्टोर करके रखा है। तो ये लिया है हमने और चाय पत्ती है और हल्दी है। जो चाय पत्ती होती है इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का सोर्स है। और केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम फास्फोरस पाया जाता है। इससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। अगर आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं तो ये ज़रूर डालिए। और हल्दी पाउडर आप अपने पौधे में इस समय ज़रूर डालिए दोस्तों। इससे हमारे पौधे में कोई फंगस नहीं लगेगी और जो चींटियां हैं वो भी इससे भाग जाएंगी। तो इस समय आप ये सारे फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी, अच्छी ग्रोथ भी होगी और प्लांट को मरने से भी बचाएगा। जो चींटियाँ होती है इसको भी दूर भगाएगा हमारे गमले से। तो इसको आप अपने पौधे में अच्छे से डाल करके इसको मिक्स करना है दोस्तों, ताकि हमारे पौधे में जो चींटियाँ हैं वो भाग जाए और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी अच्छे से बढ़ाए। और इस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई नहीं डालना है दोस्तों। हमेशा जो बारिश के मौसम में आप सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है हमारे अगर प्लांट में डालेंगे इस समय
तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी इसकी ऑलरेडी गीली रहती है। और इससे इस समय अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। धीरे धीरे करेगा लेकिन अच्छा वर्क करेगा, और धीरे धीरे बारिश का पानी मिलता रहेगा तो हमारे प्लांट में ये इसका जो न्यूट्रिशन है वो मिलता रहेगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो ये सभी खाद आप अपने पौधे में ज़रूर डालिए। इस समय बारिश के मौसम में अगर डालेंगे तो आपके पौधे से लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी और कलियाँ भी आती रहेंगी। तो इसे टाइम टू टाइम कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देती रही। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय।